नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे ग्वालियर विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस छोड़कर आए प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से सुनील शर्मा मैदान में हैं। वहीं बसपा ने हरपाल मांझी पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। ग्वालियर विधानसभा सीट का समीकरण। प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा के बीच मुकाबला। प्रद्युम्न सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे तोमर। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं तोमर। कांग्रेस ने तोमर को टक्कर देने सुनील शर्मा पर लगाया है दांव। प्रद्युम्न सिंह तोमर वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं। तोमर का यह चौथा चुनाव है। इससे पहले तोमर 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस में सचिव भी हैं। शर्मा का यह पहला चुनाव है। 1998 और 2003 में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट से विधायक रह चुके हैं। 2008 में प्रद्युम्न सिंह तोमर इस सीट से विधायक चुने गए। 2013 में जयभान सिंह पवैया इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर 4 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा पर जनता ने भरोसा जताया है। इस क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग मतदाताओं की संख्या 1,10,000 है। अनुसूचित जाति जनजाति मतदाता 42,000 हैं। ठाकुर मतदाताओं की संख्या 50,000 है। ब्राह्मण, मुस्लिम, वैश्य भी इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ग्वालियर में कुल मतदाता 2,88,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,54,000 और महिला मतदाता 1,32,000 हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ ही बुनियादी सुविधाएं। जेसी मिल के मजदूरों को क्वार्टर से बेदखल किए जाने का मुद्दा प्रमुख है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ही दिलचस्प और कांटेदार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में अपना मंत्री पद बचाने के लिए हर जतन करते हुए भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तोमर को विधानसभा में पहुंचाना सिंधिया और वहां पहुंचने से रोकना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि ग्वालियर सिंधिया राज घराने के असर वाला खास इलाका है। इसलिए जिताने का मानसिक दबाव सिंधिया पर है, तो सिंधिया के घर में उन्हें चुनौती देकर उनके नज़दीकी लोगों को चुनाव में पराजित कर अपनी धाक जमाना कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। चुनाव परिणामों से एक तो यह पता चलेगा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अपना मंत्री पद बचा पाते हैं या नहीं, और दूसरे यहाँ के मतदाताओं की नज़र में सिंधिया के साथियों के साथ किए गए दल बदल को जन समर्थन मिलता है या नहीं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में पहले कमलनाथ की कांग्रेस सरकार और बाद में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर का चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस के सुनील शर्मा और बसपा के हरपाल मांझी से होगा। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने ग्वालियर क्षेत्र में पहुंचकर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का।
वीरों की भूमि ग्वालियर बेहद महत्वपूर्ण है। हर किसी की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग की ओर हैं, क्योंकि सिंधिया अब क्या फिर से अपना उतना ही वर्चस्व बरकरार रख पाएंगे, ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम आप पहुँचे हैं ग्वालियर में। हम हर उस विधानसभा पर जाएंगे, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, प्रत्याशियों से भी पूछेंगे कि अब अगर उनको मौका मिलता है तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। जनता क्या विकास के मुद्दे पर वोट देगी या जातिवाद एक बार फिर से हावी रहेगा। तो ग्वालियर में पड़ताल करते हैं और हर सवाल का जवाब जानते हैं। उपचुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी से प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं। तोमर साहब, क्या कहेंगे, चुनावी शंखनाद हो चुका है? ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के ने जिस तरीके से लोकतंत्र में बहुमत को कुचला, जन भावनाओं को कुचला, कांग्रेस पार्टी को जनादेश जब मिला था तो उसमें चेहरा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। और सिंधिया जी का जैसे शादी में किसी कन्या को दिखाने के वक्त नौजवान वर दिखाया जाए और वरमाला 74 साल के बुजुर्ग पर डलवा दी जाए, तो वैसा ही मध्य प्रदेश की जनता का हुआ। सिंधिया जी का चेहरा बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ कमलनाथ जी के चेहरे पे महर डाल दी, वो भी झेला जनता ने। पर विकास अवरुद्ध कर दिया, जनता को अपमानित कर दिया। संकट के समय में सरकार की जरूरत थी तब कमलनाथ जी वल्लभ भवन में थे, चंबल की नदियां चढ़ी थी, तब श्रीमंत सिंधिया और माननीय शिवराज सिंह जी घूम रहे थे। तो ये चुनाव का मुख्य कारण इन लोगों ने के कारण कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपमानित हुआ, हताश हुआ, जनता हताश हुई और इस्तीफा देना पड़ा क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए। कर्ज माफी की हकीकत को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कांग्रेस उसी कर्ज माफी के दम पर वोट मांगने की बात कर रही है। अब मुझे नहीं पता कर्ज उनने किसका माफ किया, अपना खुद का किया है कि किसानों का किया है, ये तो वही बता सकते हैं अच्छे से। देखा आपको साफ सफाई के मुद्दे पर नाले में उतरे तो फिर वही चीजें देखेंगे अब हम। देखिए, मैं जन सेवक हूँ, सेवक, और वो सारे काम करूंगा जिसमें मेरा भगवान, मेरी जनता जनार्दन खुश हो। बिजली के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आप लगातार काम कर रहे हैं बिजली को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर। अभी तो दिखेगा, अभी शुरुआत है, टेलर है, आगे फिल्म बाकी है। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे जनता के बारे में? लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि मैं सेवक हूँ, जनता जनार्दन को आशीर्वाद देना है। ये तो थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने कहा कि मैं तो सेवक हूँ, जनता के लिए लगातार काम करता रहा हूँ और काम करता रहूँगा। ग्वालियर 15 से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता बनाम धोखे के बीच चुनाव है। जनता को धोखा दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, तो इसलिए ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने तय कर लिया है कि इन धोखेबाजों को सजा देगी। शर्मा जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ग्वालियर विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, सीवर उफान पे हैं, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, गंदगी का अंबार है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। हमारी प्राथमिकता होगी कि विकास हो और अंतिम छोर के व्यक्ति तक, खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो हुआ वो कुछ गलत नहीं हुआ। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, ठीक रहा। बीजेपी है कहाँ? बीजेपी है कहाँ? ये तो नकली बीजेपी और असली कांग्रेस के बीच लड़ाई है। साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लड़ाई बीजेपी के बीच नहीं, ये लड़ाई तो असली और नकली कांग्रेस के बीच में है। ग्वालियर से कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, नारी टीवी, ग्वालियर। तो ये थे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार, लेकिन जनता के मन में क्या है
ग्वालियर की जनता के मन की बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता क्षेत्र के अलग अलग गांव में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। मतदाता किसे कर रहे पसंद और किससे हैं खफा, आइए ये आपको भी सुनाते हैं। नाम तो भी आपका? मेरा दिलीप सिंह नाम है। कौन सी विधानसभा? ये 15 और यहाँ से हम बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं क्यों डालना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं देश हित के लिए। अपने 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, हाँ ठीक है। नहीं लगी आपको? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। क्यों? उन्होंने कोई काम नहीं किया, लड़ाई झगड़े में लड़ते रहे, उन्होंने देश के हित में कोई काम नहीं किया। और बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं, वैसे भी दिखता है। तो यहाँ वोट डालोगे, क्या देख के वोट डालोगे? पार्टी, प्रत्याशी या फिर प्रचार? नहीं, पार्टी देख के डालेंगे वोट। इसका करीब करीब कांग्रेस से तो ये इधर नहीं है, आगे ना पीछे, ये तो लड़ाई झगड़े में निकाल देते हैं पूरा टाइम, ठीक है ना। इसलिए जहाँ तक कोशिश करेंगे हम ये कि बीजेपी पूरा लगभग उनकी जीत निश्चित है। इस बार चुनाव आने वाला है और तारीख आने वाली है, मतदान का समय भी है, तो किसको वोट देंगे आप? जो हमारे लिए सही करेगा उसको देंगे हम तो। मतलब आपको जो कमलनाथ जी सीएम चाहिए या शिवराज सिंह चौहान? जो हमको फायदा देगा उसी को देंगे हम तो, चाहे कमलनाथ हो कोई भी हो। तो अभी तक विकास किया हुआ किसने किया? विकास हुआ? विकास तो अभी कमल का चल रहा है, हाथ का पंजा भी चल रहा है अभी तो। इस बार क्या मन है आपको, किसको वोट डालने जाएंगे? हम मन है जो भी आगे आ जाए उसको डाल देंगे हम तो। नाम क्या आपका? ये ओम प्रकाश कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपके क्षेत्र में चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है आपको? कांग्रेस अच्छी लगती है, बीजेपी अच्छी लगती है, किसके विकास का प्लान है? बीजेपी सही है। तो अब बीजेपी क्या है, वो अपने थोड़े संपर्क में भी है थोड़ा, और जहाँ पे थोड़ा देखा वाली अपने कोई भी समस्या बताते हैं उसकी समाधान होता है, इसलिए। आपने 15 महीने में कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा और बीजेपी का कार्यकाल, कौन सा बेहतर लगा? बीजेपी की सही लग रहा है अभी तो। क्यों बेहतर लगती है बीजेपी आपको? अभी बीजेपी क्या थोड़ा सा अपना, और भी कोई समस्या ये वो तो अपना थोड़ा सा इस चीज़ की सुनवाई भी हाल हो जाती है थोड़ा सा। अब कोई कंप्लेंट करते हैं अपन, जैसे 181 को कॉल करते हैं ये वो, तो उसकी भी सुनवाई हाल होती है आपसे जो जवाब मांगा जाता है कि आपकी क्या हुआ, आपकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई, तो अपनी हो जाती सुनवाई। जैसे कांग्रेस के समय कुछ नहीं होता था? कांग्रेस के समय में क्या, हम तो काफ़ी समय से कांग्रेस से तो थोड़ा हमने वही त्याग ही कर दिया कांग्रेस का। कांग्रेस में था? नहीं, पहले भी कांग्रेस में ही थे और शुरू से हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं ज़्यादातर वैसे भी। क्या लगता है किसको वोट दोगे, क्यों वोट दोगे, कारण क्या है? जो सही होगा, जो उचित होगा, जिसने विकास किया है उसी को वोट देंगे अपन। किसने विकास किया है? अभी फिलहाल तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की वो कमल चल रहा है अभी तो फिलहाल तो। अब देखते हैं रिजल्ट आएगा, अपन वोटिंग करने के लिए जाएंगे। शिवराज ठीक लगते हैं, कमलनाथ ठीक लगते हैं? हमको फिलहाल तो अभी शिवराज जी ठीक है, काम तो चल रहा है, पर वो उतना विकास नहीं हो पाया है जितना सोचा था, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल तो काम बिगड़ा नहीं जी हमारा। जो योजना लेके आए वो ठीक लगती है शिवराज जी आपको? हाँ ठीक ही है, पर योजना गरीबों तक कम पहुँच पा रही है, और प्रयास करें वो लोग तो गरीबों तक पहुँचाएँ योजना को। कांग्रेस के समय में कुछ हुआ फायदा? कांग्रेस के समय में, कांग्रेस में युवा जुड़े हैं कांग्रेस से, देखते हैं उसमें भी अच्छा उछाल है उन लोगों को, जीत सकती है, आ सकते हैं सुनील शर्मा इधर से भी। तो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा तो पता पड़ेगा उसका। बीजेपी ज़्यादा प्रद्युम्न सिंह तोमर? हाँ, प्रद्युम्न सिंह तोमर का लगता है कि ऐसा वो उनके सपोर्ट है अपना इस हिसाब से। शिवराज अच्छे लगते हैं, कमलनाथ अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे काम में तो साहब जो काम होना चाहिए वो हो रहे हैं लगभग। जानना चाह रहे हैं कि चुनाव वोट डालने हैं, तो आपके हिसाब से कौन अच्छा है, कांग्रेस अच्छी बीजेपी अच्छी? आपकी राय क्या है? दोनों ही बुरे हैं। जो सत्ता में आ गया वो बुरा हो गया, जो कुर्सी पे बैठ गया वो बुरा हो गया। ठीक है, और वोट तो डालना पड़ेगा। तो वोट किसको डालोगे? अब वोट तो उम्मीदवार को डाला जाता है। उम्मीदवार शकल देख के देखते हैं कि हाँ भाई अपने काम का कौन है, फिर वो क्या करेगा। पिछली बार प्रद्युम्न को दिया था, वो उधर चला गया, तो कुछ कह नहीं सकते। राजनीति तो है ही बड़ी गंदी चीज़। वोट तो फिर भी डालना पड़ेगा, डालना किसको है लेकिन ये नहीं बताया जाएगा। वोट डालने कौन सा अच्छा लगता है, कांग्रेस की बीजेपी? बीजेपी है। क्यों? क्योंकि केंद्र स्तर से पसंद है हमको। केंद्र में जो काम कर रही है सरकार, और जो अभी 15 महीनों कांग्रेस ने काम किया है युवाओं के लिए, पूरी सरकार युवाओं के लिए एक तरह से धोखा ही सा कहेंगे, क्योंकि ना तो 15 महीने में कोई वैकेंसी आई, एक वैकेंसी भी आई थी राज्य सेवा की, वो भी उनने आरक्षण के फेर में लटका दिया। तो इस वजह से बीजेपी, प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो कमलनाथ तो ठीक नहीं लगते आपको? कमलनाथ
जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे प्रद्युमन सिंह तोमर, सुनील शर्मा, तो प्रद्युमन सिंह तोमर। तो सुना आपने ग्वालियर की जनता का क्या कहना है। ग्वालियर में सिंधिया के दोनों खास समर्थक आमने सामने होंगे, एक कांग्रेस पार्टी से तो दूसरे भाजपा से, और इन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा ने मांझी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सुनील शर्मा ने सिंधिया के साथ पार्टी नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने उसी वफादारी का सम्मान करते हुए उन्हें टिकट थमा दिया। तोमर ने विधानसभा का एक चुनाव हारा है और 2 बार जीता है, और जब जीते और हारे दोनों ही स्थिति में उनका सामना भाजपा के जयभान सिंह पवैया से हुआ। अब अपने साथ ही रहे सुनील शर्मा से उनका मुकाबला हो रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि इन दोनों में से कौन विधानसभा पहुंचता है और बसपा के मांझी किसका खेल बिगाड़ते हैं या फिर दोनों की लड़ाई में अपनी किस्मत चमका लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, माफ़ कीजिएगा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर के बारे में उनसे और विस्तार से जानते हैं। मनोज जी, अभी जो चर्चा हमने सुनी उसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार के जाने का दोष कांग्रेस पर मढ़ा, सुनील शर्मा ने कमलनाथ सरकार के जाने का दोष बीजेपी पर मढ़ा। इन दो एक सरी की घटनाओं के अलग अलग राजनीतिक आकलन के बीच क्षेत्र की जनता इस सारे घटनाक्रम को किस तरह देख रही है? देखिए रत्नाकर जी, अभी हम लगभग 4 दिन तक ग्वालियर चंबल में अनादि टीम ने दौरा किया था। हमने सुनील शर्मा के साथ भी थे, प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ भी हम रहे, दूसरे जो विधायक 2 सीटों पर चुनाव है, सतीश सिकरवार और मुन्ना लाल गोयल की। और जिस सीट की हम बात कर रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर की, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस में मंत्री रहते हुए एक अलग पहचान बनाई थी, खासतौर से साफ सफाई के मामले में। क्योंकि हमने देखा कि मोदी ने जो सफाई अभियान की बात की थी, तो हमने देखा प्रद्युम्न सिंह तोमर जहाँ गंदगी दिखती थी नाले नाली में उतर जाते थे, जनता से सहज भाव से मिलते हैं वो। और सुनील शर्मा के संग एक ड्रॉबैक की, एक तो जो कांग्रेस का जो संगठन था वो पूरा का पूरा सिंधिया चला रहे थे। पिछले हमने देखा था कि अगस्त के महीने में 76,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल अंचल के बीजेपी में शामिल हो गए। और जो पूरा केडर और जो नेटवर्क था वो सिंधिया परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमी है। राजमाता सिंधिया जब तक जिंदा थी तो बीजेपी की पूरी राजनीति वो तय करती थी, जिला अध्यक्ष हो या निचले लेवल तक। कांग्रेस में माधवराव सिंधिया और उनके बाद लगभग 1.5 दशक से ज्यादा का समय हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया तय करते थे कि जिला अध्यक्ष कौन होगा, मंडल अध्यक्ष कौन होगा, किसको पार्षद का टिकट मिलेगा, किसको विधायक का टिकट मिलेगा, सांसद का टिकट किसको मिलेगा ग्वालियर से। हालांकि वो खुद ज्यादातर गुना से लड़ते रहे। ऐसी स्थिति में संगठन कांग्रेस का बचा नहीं है। सुनील शर्मा की पहचान भी कांग्रेसी के तौर पर कम है और सिंधिया समर्थक के तौर पर ज्यादा है। तो उनको ये समझाना पड़ रहा है, और बीजेपी की जो कार्यकर्ता वो यही कह रहे हैं कि अगर सुनील शर्मा जीत भी जाते हैं तो सिंधिया के कहने पर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक ड्रॉबैक उनके साथ ही है, दूसरा एक नेटवर्क उनके साथ नहीं है, तीसरा केवल जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो कमलनाथ भर ने मोर्चा संभाला हुआ है, और जो स्थानीय स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उनका साथ सुनील शर्मा को नहीं मिल पा रहा है। अगर बात करें प्रद्युम्न सिंह तोमर की, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपना एक नेटवर्क, और उनके साथ प्लस पॉइंट ये था कि मार्च में जब कमलनाथ सरकार गिरी थी 20 मार्च को, और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से लगभग 7 महीने का समय उनको मिल गया है। तो क्षेत्र में वो कई बार लोगों से मिल चुके हैं, जीवंत जनसंपर्क रहा है, मैन टू मैन मार्किंग की, बातचीत की, जो नाराज थे उनको मिला है। और बीजेपी का जो मजबूत केडर है, इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ डेरा डाले हैं, सिंधिया लगातार सभाएं कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सभाएं कर रहे हैं, बीडी शर्मा है, इसके साथ ही जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ बाकी के जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो उनके साथ जुड़ गए हैं। आपने जैसे जयभान सिंह पवैया का कहा कि शुरुआत में उन्होंने नाराजगी दिखाई थी, लेकिन वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं, तो वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी इस लड़ाई में प्रद्युम्न सिंह थोड़ा सा आगे निकलते नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी, मनोज जी, जो भी हमने पूरा इसका विस्तृत विवरण दिखाया है सीट का, एक इसमें खास बात ये रही कि कांग्रेस यहाँ से 6 बार और भाजपा 4 बार चुनाव जीती है। कि तो कांग्रेस का जो आपने जैसे कहा कि बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, तो क्या मतदाता की मानसिकता भी इसी हिसाब से कुछ शिफ्ट होती दिख रही है आपको टुवर्ड्स बीजेपी 6 और 4 के मुकाबले?
देखिए रत्नाकर जी, मतदाताओं की बात करें तो मतदाता फिलहाल खामोश है, तो इसका फायदा दोनों दलों को उठा सकते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी को लग रहा था कि अगर पार्टी मुखर होकर मतदाता उनके साथ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। और कांग्रेस की जो उम्मीद थी कि वो जो उन्होंने कहा था कि गद्दार है, दागी है, बागी है, कि ये मुद्दा उनको सफलता दिलाएगा, तो ऐसा भी कुछ होता नजर आ नहीं रहा है। तो दोनों दलों की धड़कन बढ़ी हुई है। लेकिन उपचुनाव का इतिहास ये बताता है कि प्रत्याशियों के फायदा एक ये भी मिलता है कि जो वोटर है उसको ही लगता है कि अगर हम किसी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को जिताएंगे तो उसकी एक पहचान होगी, उसकी सुनी जाएगी, और क्षेत्र में जो विकास के काम है वो ज्यादा जल्दी से तरीके से हो पाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ भी यही प्लस पॉइंट है। अभी वो मंत्री भी हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, तो उनके साथ एक फायदा यही नजर आ रहा है कि उनको पब्लिक को ये पता है, वो खुद भी ये कह रहे हैं उनके जो कैडर है कि आप एक विधायक को चुनाव नहीं जिता रहे हो, आप एक मंत्री को चुनाव जिता रहे हो। और जो मंत्री को आप चुनाव जिताएंगे तो उसके जो प्लस माइनस है वो आपके साथ रहेंगे। दूसरी एक बात है, अभी बिजली मंत्री है वो, ग्वालियर में बिजली कटौती बड़ी समस्या रही है। तो ऐसे में वोटरों को ये लगता है कि अगर मंत्री उनका ये रहेगा बिजली विभाग का, तो कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में तो वो 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करा ही देगा। जी जी। तो मनोज जी, इसमें एक चीज और जो नजर आती है, प्रद्युम्न सिंह तोमर चूंकि मंत्री बना दिए गए राज्य मंत्रिमंडल में, और उसके बाद से लेकर चुनाव के बीच में उन्हें वैसा परफॉर्म करने का समय निश्चित रूप से नहीं मिल पाया होगा जैसा फुल फ्लेजेड टाइम में कोई कर पाता है। तो क्या इसे लेकर क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर प्रद्युम्न सिंह को कुछ कठिनाई महसूस होती दिख रही है क्या वहाँ पर? देखिए, इसी को उन्होंने प्लस पॉइंट कर लिया रत्नाकर जी। वो लगातार सभाओं में ये कह रहे हैं कि मुझे काम करने का समय नहीं मिला, आपके मुद्दे नहीं उठा पाया, आपकी समस्या हल नहीं कर पाया, आपके जो विकास के काम थे वो नहीं कर पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरी सुनते नहीं थे, सिंधिया समर्थक लोगों की सुनते नहीं थे। अब वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे फिर से जिताइए, और जो ये 3 साल का समय मुझे मिलेगा वो पूरी समय से मैं पूरे आपको साथ दूंगा, पूरे में क्षेत्र का कायाकल्प कर दूंगा, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी की बात हो या और भी जो भी क्षेत्र की समस्या या जो उनकी जनता की जो उम्मीदें हैं वो सारी मैं पूरी कर दूंगा, केवल आप मुझे एक बार और मौका दीजिए। जी जी। मनोज जी, एक आखिरी सवाल ये था, बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर क्या किसी पार्टी के वोट काटकर उसे नुकसान पहुंचाने की स्थिति में दिख रही है? देखिए, शहरी क्षेत्रों में रत्नाकर जी, ग्वालियर चंबल में आधार जरूर है बसपा का, लेकिन वो ग्रामीण या देहात के जो इलाके हैं, खासतौर से मुरैना, भिंड के, ग्वालियर शहर की बात करें तो ये दोनों शहरी सीटें हैं, इसमें ग्रामीण एरिया बहुत कम है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बसपा केवल कुछ जो वोट काटेगी वो संभवतः कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। और जिस प्रकार से भी जो आइटम वाला कांड हुआ है, कमलनाथ जी ने जो इमरती देवी को कहा है, तो जो छोट-फुट वोटर होंगे जाटव या बाकी के, वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर बसपा को जा सकते हैं। और यही कारण है, हमने देखा कि मायावती ने सबसे पहले इस पर रिएक्शन दिया था। तो इसके पीछे रणनीति यही थी कि पूरे जो मुरैना, भिंड में भी बसपा इसका फायदा लेना चाहती है, और बसपा को उम्मीद है कि बाकी और जो एससी सीटें हैं, क्योंकि 28 में से एससी की 9 सीटें हैं और 2 आदिवासी सीटें, तो बसपा को ये लग रहा है कि सारी जगह वो फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नाराज वोटर है वो बसपा की ओर शिफ्ट हो सकता है, और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। जी जी। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, जिन्होंने कहा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अभी कुछ आगे दिख रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास नेटवर्क की कमी है, संगठनात्मक ढांचे की कमी है, और उन्होंने ये भी बताया कि बसपा यहाँ कांग्रेस का वोट काटकर उसे ही नुकसान पहुंचाने की स्थिति में दिख रही है। तो ये था 28 विधानसभा सीटों में से ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। क्या हाल है ग्वालियर की सियासत का, और सियासी चौसर पर कितना दम लगा रहे हैं राजनीतिक दल, ये हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये वक्त के साथ देखने मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर इसी कार्यक्रम में एक और विधानसभा की सियासी चौसर और दांव पेच को लेकर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी।